बताइए क्या मुझे, फिर मैं आगे से करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आ रही है तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हमने आले इमरान की 55 आयत तक कल तक हमने पढ़ा। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या नसीहत फरमाई इन आयत मुबारका में। 55 में हमने क्या देखा था? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जो मेरे नबियों की पैरवी नहीं करेगा, जो उनकी इत्तबा नहीं करेगा, मेरे नाजिल करदा शरीयत पे अमल नहीं करेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। वो नसीहत क्या है? कि तुमने लौट कर मेरे पास आना। वापसी के तमाम रास्ते मेरी तरफ आते हैं। तुम कहीं भी फिर लो, सारी दुनिया की, यानी कि तुम सैर कर लो, तुम्हारी आखिरी ठिकाना जो है वो कब्र है। और कब्र के निकलने के बाद तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और उस दिन मैं पूरा पूरा बदला दूंगा। अच्छे कामों की जजा, बुरे कामों पे सजा। अल्लाह तबारक व ताला पुराने वाकयात, पिछली उम्मतों के वाकयात हमें सुना के हमारी इस्लाह फरमा रहा है। और फरमा रहा है कि अपने नबियों की नाफरमानी मत करना। अपने अल्लाह के साथ, अपने रब्बुल आलमीन के साथ, अपने खालिक और मालिक के साथ शिरक मत करना। ये दो काम जो हैं, तुम बाज आ जाओ दो काम करने से, तुम्हें जन्नत की बिशारत मैं देता हूँ। जो इंसान तौहीद परस्ती अपनाता है और अपने नबी को अपने लिए मिशरे राह समझता है, और वो समझता है कि नबी की सुन्नत पे अमल करके हमें अल्लाह तबारक व ताला कबूल करेगा, हमारे अमाल को कबूल करेगा, तो ऐसे इंसान के लिए क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी जन्नत तैयार की है जिसकी मिसाल आपकी इस दुनिया में और ना ही आपकी सोच वहां तक जा सकती है। कहीं उसकी मिसाल नहीं है। जो जन्नत अल्लाह ताला ने हमारे लिए तैयार की है, और हमें कब मिलेगी? जब हम अपने नबियों की पैरवी करेंगे, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। हमारी मोहब्बत नारों के हद तक नहीं होनी चाहिए। हमें अमली तौर पे अपने आप को बदलना है। और उसके लिए क्या हमें करना है? इत्तबा करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में ही हमारी रिहाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों में शुमार फरमा दे जो अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अपने नबी की इताअत और फर्मा बरदारी में हर हद अबूल कर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए, हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम इस कुरान के जरिए अपनी जिंदगियों को बदल सकें। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 56 और 57 और 8 हम देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मा, फिर लेकिन, अल्लज़ीना, जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, फ़अुअज़्ज़िबुहुम, तो मैं अजाब दूंगा उन्हें, अजाबन, अजाब, शदीदन, सख्त, फिर दुनिया, दुनिया में,
वल आखिरती और आखिरत में, वमा और नहीं लहुम उनके लिए, मिन नासिरीन कोई मददगार। व अम्मल्लदीना और लेकिन जो लोग आमनु ईमान लाए, वो आमिल सालिहाती और जिन्होंने अमल किए नेक, फयुवफीहिम तो वो पूरा पूरा देगा उन्हें, अजरहुम अजर उनका, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता मोहब्बत करता, जालिमीन जालिमों से। जालिका ये, नतलूहु हम पढ़ते हैं उसको, अलैका तुम पर, मिनल आयाती आयात में से, व जिक्री और नसीहत में से, हकीम पुर हिकमत। ये थी आज की हमारी 3 आयात मुबारका। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। फवज़िबहुम तो मैं अजाब दूंगा उन्हें, ऐन दाल बा इसका रूट वर्ड है, मिन नासिरीन कोई मददगार, नून स्वाद वा इसका रूट वर्ड है, फयुवफीहिम तो वो पूरा पूरा देगा उन्हें, वाफा या इसका रूट वर्ड है, उजूरहुम अजर उनके, हमसा जीम रा इसका रूट वर्ड है, नतलूहु हम पढ़ते हैं उसको, तालाम वाव इसका रूट वर्ड है, व जिक्री और नसीहत में से, जाल रा जाल काफ रा इसका रूट वर्ड है। ये थी आज के हमारे रूट वर्ड। अब हम देखते हैं मुख्तसर सी तफसीर। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन और फिर जिन लोगों ने कुफर किया उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة फिर जिन लोगों ने कुफर किया उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में अजाब दूंगा। कैसा अजाब होगा? अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फअम्मल्लज़ीना कफरू फिर जिन लोगों ने कुफर किया। यहाँ काफरों से मुराद अहले सलीब है और अहले तस्दील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उन काफिरों के बारे में वाजिया कर दिया जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल और उसके आयतों के साथ कुफर किया। फअज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन अजाबन शदीदन फिद दुनिया वल फिद दुनिया और उनमें उन्हें मैं दुनिया में सख्त अजाब दूंगा। दुनिया के अजाब से मुराद कत्ल, कैद, जिल्लत और मस्कीनत। वल आखिरत और आखिरत में आहत के अजाब से मुराद अल्लाह ताला की नाराजगी और जहन्नम का अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। जो लोग हक का इनकार करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत का अजाब है, इस वजह से कि वह दरअसल सच्चाई की मुखालफत करते हैं, जो जहालत भी है और नाफरमानी भी। अल्लाह ताला की नज़र में इनकार करने वाले मुफसिद हैं, क्योंकि वो खुद भी जन्नत जाने से रुकते हैं और दूसरों के भी इससे रोकते हैं। इसलिए इसी वजह से अल्लाह तबारक ताला का फैसला है कि ऐसे मुफसिदीन को दुनिया में भी सजा दी जाए और आखिरत में भी शदीद अजाब उनका मुकद्दर है। वमा लहुम मिन नासिरीन और उनका कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाता है, उनके लिए कोई मददगार ना आखिरत में होगा और ना ही इस दुनिया में होगा। दुनिया में भी जितना इंसान कोशिश कर ले, अगर हम रब की नाफरमानी नौजुबिल्ला कर रहे हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए भलाई का सोचे। अगर हम अपने रब के नाफरमान हैं तो हमारे किस्मत में, हमारे मुकद्दर में, हमारे नसीब में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई लिख दी जाती है, चाहे जो मर्जी कोई करे। और आखिरत में तो कोई है ही नहीं मददगार, कोई सपोर्ट करने वाला होगा ही नहीं। दुनिया में तो शायद ही कोई इंसान खुदा तरसी करते हुए आपकी कोई मदद कर दे, आपको खाना खिला दे, आपको कपड़े ले दे या कुछ जरूरत से जिंदगी का सामान आपको दे दे।
لیکن آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے نہ کوئی مدد ہوگی جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے، نہ کسی کی سفارش، نہ شفاعت، نہ دوستی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ خود اپنے کام آ سکیں گے. جنہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہیں، اور ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے اور ان کی شفاعت کرے. اس ٹائم کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے قہر سے آپ کو بچا سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ کی کوئی مدد کر سکے. اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ آئے گا تو اس ٹائم سوائے افسوس کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. بہتر یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدل لیں. بہت آسان ہے، صرف اپنے نفس کو کچلنا ہے، اپنی خواہشات زندگی کو محدود کرنا ہے. ایسے ہی محدود کرنا ہے جیسے ایک مسافر ہے اور لمبے سفر پہ نکلنے لگا ہے، اور وہ اپنے ساتھ، کیونکہ اس کو بار بار اسٹیشن بدلنا ہے، تو اس نے اپنے ساتھ جو ساز و سامان رکھا ہے وہ چند ضروریاتی زندگی کا سامان ہے، تاکہ اس کا جتنا بوجھ کم ہوگا اتنا ہی وہ آسانی کے ساتھ ریلیکس ہو کے سفر کرے گا. دنیا کی زندگی بھی ایک سفر ہے جو ہم گزار رہے ہیں. کسی کا سٹاپ آنے والا ہے، کسی کا ابھی دور ہے، کوئی سٹاپ پہ اتر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے. یہ سمجھ رہے زندگی ایک ٹرین ہے، اور ہر کسی نے اپنے مطلوبہ اسٹیشن پہ اترنا ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے لکھ دیا. کسی کا سفر مختصر ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ سا سفر ہوتا ہے، اور کسی کا سفر بہت طویل ہوتا ہے. جیسا بھی سفر ہو، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اپنے رب کی طرف. جو اچھے اعمال کرتے ہیں دنیا میں، ہمیشہ رب ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں رکھتا ہے. لوگ ان کے لیے روتے ہیں، لوگ ان کو صدیوں یاد رکھتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت اچھا تھا، وہ بہت ہی ملنسار تھا، خوش اخلاق تھا، محبت کرنے والا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا تھا. اور جو اس طرح کا گناہ گار چلا جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے چلے اچھا ہو گیا، بڑا ہی اس نے لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا، اچھا ہو گیا دنیا سے چلا گیا، لوگ تو سکون سے جئیں گے. ہمیں ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے، اچھی والی میں یا بری والی. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورا پورا اجر ان کا دیا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. لیکن جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے دن کے بعد کی زندگی پر اور ان تمام امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانے کا انہیں حکم دیا گیا، یعنی کہ غائب کے تمام امور پہ. جیسے ہمیں نہیں پتا قیامت کیسی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، قیامت کی نشانیاں بتائی، ہم نے یقین کیا. جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مستقبل میں کیا لکھا ہے، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہماری تقدیر ہمارے رب نے لکھ دی ہے. ایسے ہی دن کا آغاز سے لے کے دن کے اختتام تک ہمیں ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے. تو غائب کے امور جتنے بھی ہیں، جیسے فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ نے
कुरान में फरमाया कि फरिश्ते हैं, तो हमने यकीन कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले वाक़यात सुनाए, तो हमारा ईमान क्या है, हम इसकी तस्दीक भी करते हैं। और तस्दीक बिल कल्ब, यानी कि हम जुबान से भी इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम हक है, और आगे हम इसको फैलाने की भी कोशिश करते हैं। ये है अल्लाह ताला के गैब अमूर पर ईमान लाना। वआमिल सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। अमाल साले से मुराद वो तमाम अमूर हैं जिनका तल्लक दिल, जबान और बदन से है। वो अमाल जिनको रसूलों ने मशरूत और मतलूब करार दिया, जिनका मकसद अल्लाह ताला की रजा है। फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, तो उन्हें वो पूरा पूरा उनका अजर दिया जाएगा। उन्हें उनका पूरा अजर दिया जाएगा, दुनिया में इज्जत और एहतराम, पाकीज़ा जिंदगी और मदद, और मुकम्मल सवाब आखिरत में मिलेगा, जहां अल्लाह ताला का मजीद फजलो करम भी होगा। अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान को हमारे लिए नाजिल फरमाया। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर कुरान पाक ना होता तो इंसान कहलाने के लायक ना होता। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान अजीम किया है कि उसने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हदायत के लिए, हमें सीधा रास्ते पे चलाने के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया कि तुम ये काम करो, ये छोड़ दो। ऊपर वाली आयत में हमने क्या देखा, बुरे लोगों का अंजाम के सख्त सजा होगी उनके लिए, अजाब शदीद फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो अल्लाह के नाफरमान है उनके लिए डबल सजा कह लें, दुनिया की भी और आखिरत की। ना दुनिया में सुकून, ना आखिरत में सुकून। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो जब से हो संभाला है ना, हमें तो ऐसे ही हमने देखा है, हमने तो जलीलो ख्वार किया अपने आप को, जिंदगी का मकसद मालूम ही ना हो सका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व आमिल सालिहात, और जिनके नेक अमाल होंगे, अमाल साले, यानी कि वो दिल से, जुबान से, चलते फिरते अपने लबास से, हर अंदाज से बताएंगे कि हम मुस्लिम हैं। आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, आप अपने आप को इस कदर अल्लाह ताला के ताबे कर लें, अपने नबी के इत्तबा करने वाले बन जाए कि आपको किसी को बताना ना पड़े कि हम मुसलमान हैं। आई एम मुस्लिम ना कहना पड़े। आपके अखलाक, आपका करदार, आपका जुबान, आपका अहदो पैमा ऐसे होने चाहिए कि वो कहें कि हाँ वाकई ही ये उम्मत मुहम्मदिया है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत सालों पहले हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी क्या, कि हमने पाकिस्तान की अगर मिसाल दूं तो हमने कलमे पे एक ऐसी कंट्री बनाई थी जिसमें हम अल्लाह का कानून नाफिज कर सकें। तो कहाँ है अल्लाह का कानून, कहीं भी नहीं नजर आ रहा। और पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म के मौसम, हर किस्म के फल, हर चीज मुहैया की है, और एटमी ताकत भी बनाया। इसके बावजूद पस्ती ही पस्ती मुसलमानों के मुकद्दर में। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बना के बैठे हैं, वो मकसद तो भूल गए। हमारे अंदर तो वो चीज आई ही नहीं, ना हमारी जुबान से, ना हमारे किरदार से, ना हमारी शक्लों से, किसी सूरत भी हम मुसलमान लगते ही नहीं। कल जिस अंग्रेज से हमने आजादी हासिल की थी, आज उसी अंग्रेज के पीछे, उसी उन्हीं के पास जाने के लिए हम पागल हो रहे हैं।
गैर कानूनी तौर पे वीजे लगवाते हैं और गैर कानूनी सफर करते हैं, हजारों लोग मरते हैं, आए दिन वाकयात होते हैं। क्या है कि दुनिया में इंसान मुसलमान की तजलील जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? हमारे अपने अमाल हैं। जैसे जैसे हमारे अमाल गिरते जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला का वादा सच्चा है, वो हमें जलील और रसवा करेगा। और जैसे ही हम अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमें हमेशा फतह याब करेगा। 313 का वाकया किसी को नहीं भूला, हर किसी को मालूम है 313 का वाकया क्या है। और लाखों हजारों की तादाद उनके सामने थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने 313 को फतह किया, कामयाबी दी, सरफराज किया। किस वजह से? ईमानी जज्बे से। उनके आमाल, उनकी जुबान, उनके अफवाल, उनके किरदार सब खालिसतन अपने रब की रजा के लिए थे। और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, उन्हें पूरा पूरा अजर देगा। उन्हें उनका अजर दिया जाएगा, दुनिया में भी इज्जत और एहतराम, पकीज़ा जिंदगी, मुकम्मल सवाब, जहाँ अल्लाह ताला का मजीद फजल करम होगा। अल्लाह ताला का मजीद फजल करम क्या है? कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को रोज़े क़यामत अपने अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमाएगा, जिन्होंने अपनी दुनिया जो है कैदियों की तरह गुजारी है, और उनको लगता है कि ये हमारे रब का हुक्म है। एक कैद जरूरी है, और एक कैद जो है दुनिया की काटनी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम समझते नहीं है, हमारे अंदर ये चीज आ ही नहीं रही कि आखिरत की कैद तो हमेशा की है। अभी की जो कैद है वो गुजार लें, ताकि आखिरत की जो कैद है अल्लाह तबारक व ताला हमें उसमें सुरखरू करके उस कैद से रिहाई अता फरमा के हमें आज़ादी नसीब फरमा दे। और आज़ादी क्या है? बहिश्त, जहाँ पे ना आप बुरे होंगे, ना आप बीमार होंगे, ना आपके साथ कोई मसला होगा, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वल्लाहु ला युहिब्बुस ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। जालिमों से मोहब्बत क्या है? कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो जुल्म करते हैं। अब जुल्म की कैटेगरी बहुत सारी है। अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, वो जालिमों पर गजबनाक है, उनसे नाराज है। जालिम इस कायनात की फितरत के खिलाफ है, क्योंकि जालिम हकदार को उसका हक नहीं देता। अल्लाह ताला आदिल है, इसलिए जालिमों को पसंद नहीं करता। और वो कैसे अपने बंदों पर जुल्म कर सकता है, जबकि उन्हें अपने उनके अमाल का जज़ा देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने जालिमों को यहाँ पे मेंशन किया है। हर वो इंसान जालिम है जो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी से निकला हुआ है, अल्लाह ताला को नाराज किए हुए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा से बाहर है। शरीयत जो है एक हमें सर्कल की सूरत में, बाउंड्री की सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने हम तक पहुंचाई। अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया? जी हाथ है, इससे बाहर नहीं निकलना, इसमें रह के अपनी जिंदगी को आसान बना के जियो। और ऐसे ही में जब आप अपनी जिंदगियों को अपने रब के ताबे करके जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी दुनिया को आपके लिए आसान बना देता है। और अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया आसान बना देगा तो समझ लें अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो गया। अगर आपको कोई मसला है, कोई आजमाइश आ रही है, तो ये ना समझे कि ये आजमाइश जो है हमें क्यों है। खुश हुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक समझा। अगर ये परेशानी, मुसीबत, बीमारी मुझ पे आई है तो अल्लाह तबारक व ताला इसका अजर भी तो मुझे दे रहा है।
کس قدر عظیم وہ انسان ہے جو اللہ کے آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ تِلْكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ وہ یعنی کہ دانائی کی باتیں ہیں، یہ علم و بصارت کی باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور زندگی کو حسین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت پر احسان ہے کہ حکمت والا محکم اور پختہ قرآن ان پر نازل کیا۔ اور حکمت آیات اور نصیحت سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پر حکمت قرآن مجید میں حلال و حرام کے احکامات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت برے میں قرآن پاک میں انبیاء کے حالات و واقعات موضوعات بیان کی فرمائے، جس سے ہمیں ثابت قدمی، اطمینان قلب اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ بس ذکری اور نصیحت قرآن مجید کی صفت و ذکر ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کے حالات و واقعات سے نصیحت کی جاتی ہے۔ اس میں ایسی عقلی دلیل ہے جن سے ہر صاحب عقل، صاحب شعور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم میں انسان کی پیدائش میں اس کی زندگی، اس کی موت، اس کے حساب و کتاب اور ہمیشہ کی جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی خدائی مشن سے محبت، اس لیے کوشش کی اس کے راستے کی رکاوٹوں اور جان نثاروں کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مشن ہے جو تمام انبیاء کے پاس تھا۔ مشن کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ مشن سارے نبیوں کے پاس تھا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کہنے کے مدد والا جو ہے سلسلہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں کچھ ایسے اعمال بتائے جس کے کرنے سے انسان نہ صرف اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، عزت والا مقام حاصل کرے گا۔ جیسے بزنس کے معاملات ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں، کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بزنس کس طرح کرنا ہے۔ پھر حیض و نفاس کے معاملات، پھر ولادت کے معاملات، پھر طلاق کے معاملات۔ جی ابھی ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ تیسرے پارے پہ پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا اور ہمیں کس چیزوں کا پتہ چلا؟ اہم بنیادی باتوں کا۔ طلاق کے مسائل ہو جائیں، بچوں کے معاملات ہو جائیں، حیض کے معاملات ہو جائیں، عدت کے معاملات ہو جائیں یا وراثت کے معاملات ہو جائیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک ہمیں نصیحت فرمائی۔ اور سب سے بڑھ کے کیا نصیحت فرمائی؟ کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنی رب کی شریعت کو کبھی بھی چیلنج نہ کرنا۔ چیلنج کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو رد و بدل مت کرنا۔ قرآن مجید حکیم ہے اور حکمت زندہ لوگوں، زندہ مخلوق کی صفت ہے۔
कुरान मजीद जिंदा कलाम है, दिनों की जिंदगी के लिए आया है, अक्ल की गज़ा के लिए आया है, जिंदगी बदलने के लिए आया है। इसका पैगाम हिकमत से लबरेज है जो दिलों पर असर होता है। कुरान मजीद की कोई बात खिलाफ अकल नहीं है, खिलाफ वाक़या नहीं है, कोई बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है। कुरान मजीद का कोई मजमून ऐसा नहीं है जो इंसानी फहम से बदतर हो, बलातर हो। जमीन पर इस हकीम कलाम से बड़ा इनकलाब कोई कलाम नहीं ला सकता। बेशक अल्लाह तबारक व ताला की शरीयत पे चलेंगे तो हमारे जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब होगा। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करें, लाखों को दुरुस्त करने की बजाय अपना मुहासबा करें, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और कम से कम अपने आप को दुरुस्त करके इंसान ये तो कह सकता है मैंने दुनिया में आने का मकसद हासिल कर लिया, और मैंने इस दलदल से, गुनाहों के दलदल से अपने आप को बचा लिया। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस गुनाहों के दलदल से निकाल के सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा के हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले जो उसके हम्द व सना में मसरूफ होते हैं, उसकी इबादत और अस्कार में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाना, हमारे अलविदाई कलमात ही ये हों कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह हमारी हमारे हमें उन लोगों में शुमार फरमाना जिन पर तू गवाह है। ऐ अल्लाह हमसे अगर कभी कोताही हो गई है, भूल चूक हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला अपने खजानों में से हम पे अपनी रहमतों का नजूल फरमा, हमारी इस्लाह फरमा, हमारी कमी कोताही को दुरुस्तगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।